एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है कि शादी कब और क्यों करनी चाहिए। देखें, शादी आपको तभी करनी चाहिए जब आप वाकई इस काबिल हों और कि आप अपनी लाइफ में किसी को एक्सेप्ट कर सकें। शादी बेसिकली की इसलिए जाती है कि आप दे सकें कुछ, ठीक है ना। ये नहीं कि आपने लेना है अपनी ज़िंदगी में, आपने देना भी है, ठीक है। वैसे तो आपको सब कुछ अपनी लाइफ के अंदर मिल रहा होता है, लेकिन जब आप शादी करते हैं ना तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मैंने इस बंदे या बंदी को रिस्पेक्ट देनी है, ठीक है। जब आप रिस्पेक्ट देते हैं ना तो फिर आपका रिश्ता चलता है, लेकिन अगर आप रिस्पेक्ट नहीं देते तो फिर आपका रिश्ता नहीं चलता। इसलिए याद रखें कि लाइफ में जब भी आपने अगर सोचा हुआ है कि मैंने शादी करनी है तो फिर आप रिस्पेक्ट जो है ना सबसे नंबर 1 पे रखेंगे। रिस्पेक्ट देंगे तो ही शादी करें, अगर नहीं दे सकते तो फिर शादी करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। शादी जो है ना दूसरे बंदे को समझने का नाम है कि जब आप किसी को समझ सकें और जो है ना उसकी रिस्पेक्ट कर सकें, केयर कर सकें। देखिए, मूड का बदलना बात और होती है, लेकिन रिस्पेक्ट जो है ना वो हर हाल में की जाएगी ना। और रिस्पेक्ट का जो है ना, अगर आप रिस्पेक्ट निकाल देते हैं ना तो फिर वो शादी फिर शादी नहीं रहती। असल में बहुत से लोग जो है ना वो शादी के मतलब को बस ये समझते हैं कि अगर किसी ने मतलब छोटी छोटी बातों पे जो है ना रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं आजकल। तो पहले भी जो है ना घरों में बहुत सी बातें होती थी, लेकिन पहले ऐसी चीज़ें नहीं हुआ करती थी। लेकिन अब जो है ना इसलिए है क्योंकि लोग जो है ना वो एक दूसरे की बात को समझते नहीं है प्रॉपरली, और इस वजह से क्या होता है रिश्ते जो है ना वो टूट जाते हैं। इसलिए याद रखें कि जब भी अगर आपकी शादी करनी है लाइफ में तो ये आप याद रखें कि आप अगर ये कभी भी मत सोचेंगे आपने सिर्फ तो मैं ये कहती थी कि शादी का मतलब ये होता है कि आपने अगर जब करनी है तो फिर आपको फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लाइफ में चलना है। अगर आप लाइफ में फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ नहीं चल सकते तो फिर आप अपनी लाइफ में सिंगल ही रहें। लेकिन अगर आप में एहसास है और आप आगे चल सकते हैं और आप अपनी लाइफ में वाकई कुछ करना चाहते हैं, या आप जैसे आप चाहते हैं कि आपकी केयर हो और आपकी केयर हो रही है, तो आपको बदले में भी उसी तरह केयर करनी पड़ती है, तो ही जो है ना शादी चलती है। बाहर वैसे जो देखा जाता है और प्रैक्टिकल लाइफ में दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। और ये करनी चाहिए इसलिए कि उन लोगों को जो कि इस एहसास को समझते हैं, उन लोगों को मैं ये नसीहत करूँगी कि जो लोग इस एहसास से बिल्कुल आ रही हैं और इसको समझते नहीं हैं, और वो जो है एक बंदे के एहसास को नहीं समझ सकते और ख़ुद कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, या उनमें इतनी ताकत नहीं है कि वो अपनी लाइफ में कोई जो है फैसला कर सके, तो उनको जो है ना ये कदम बिल्कुल भी नहीं उठाना चाहिए। हाँ, जो कर सकते हैं वो करें, लेकिन जो नहीं उठा सकते, अपने बलबूते पे कोई फैसला नहीं कर सकते, मेरे ख्याल में उनको जो है ना शादी भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इससे ये होता है कि उससे ना आपका जो बाकी लोग जो होते हैं ना, जब वो देखते हैं कि माशरे में नेगेटिविटी फैल रही है तो वो उनका दिमाग भी ना फिर नेगेटिव की तरफ चला जाता है। इसलिए ये बात याद रखें कि आपको नेगेटिविटी जो है ना, नेगेटिविटी से रहना है बहुत दूर, और इसके लिए आपको क्या चाहिए करनी, एहसास चाहिए, सिर्फ बर्दाश्त चाहिए। इस बात पे आ जाते हैं कि अगर हमने शादी करने का सोचा है तो फिर हमें ये बात भी एक्सेप्ट करनी चाहिए कि जब हमने एक चीज़ सोच ली है तो फिर हमें इसका गिव एंड टेक भी देना पड़ेगा। जैसे कि अगर हमें कोई मोहब्बत कर रहा है, केयर कर रहा है, या हमारे साथ लॉयल है, तो हमें भी उसको भी जो है ना उसकी भी केयर करनी है, उसके साथ भी लॉयल रहना है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप ये लाइफ में कर सकते हैं तो करें, वरना बिला वजह जब तक बंदा ये सोचे ना, जब जिस बंदे ने सिर्फ आजकल तो लोग अक्सर जो लोग हैं ना वो टाइम पास के लिए टाइम पास इसको बना रही है शादी को भी, कि बस नई जरी दिन छोड़ दी। भाई शादी करो तब जब आप निभा सको, जब तक नहीं कर सकते, जब तक नहीं निभा सकते तो शादी मत करो। अगर निभा सकते हो तो फिर करो। असल में शादी का मतलब ये नहीं होता कि आपको हर वक्त जो है ना अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी। लाइफ के मूड स्विंग भी होते हैं, ये नहीं होता कि आपको हर वक्त खुशी मिलेगी। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। असल में अप्स एंड डाउन्स के साथ चलना ही जो है ना जो है शादी है। और उसमें जो है ना आगे आपको प्रैक्टिकल लाइफ में जैसी फिल्मों में नज़र आती है वैसी नहीं होती।
वो उससे बिल्कुल चेंज होती है। तो इसलिए याद रखें कि आम लाइफ में प्रैक्टिकल लाइफ में क्या है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो फिर हम इस बात पे आ जाते हैं कि अगर हमने